Assalamualaikum. This video is represented by PGS Schooling System. I am your mathematics teacher. Today my topic is all trigonometric ratios of 45. 45 जितने भी trigonometric ratios है उसके 45 के हमें क्या करना है, एंगल्स मालूम करना है। तो देखते दोस्तों कि इस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसिडर किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया जिसका नाम ABC मैंने क्या किया हुआ है, राइट कर दिया, राइट करके लिख दिया। एंगल C इज द राइट एंगल ट्राइंगल है, बट एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री है, बट एंगल A इज अननोन। एंगल A की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हमें मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए हमें पता है जब दो एंगल गिवन हो और एक एंगल मालूम करना हो तो इसको फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं SV नाउ डेट। भाई क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि तीनों एंगल का सम, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इक्वल टू कितने के बराबर होता है बेटा, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हमें इसे फाइंड करना है। एंगल B क्या गिवन है मेरे पास, 45 डिग्री गिवन है। एंगल C मेरे पास क्या गिवन है भाई, 90 डिग्री गिवन है। और ये कितना गिवन है हमारा, 180 डिग्री गिवन है। मालूम करना है तो दोनों प्लस हो रहे, प्लस पॉसिबल है, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, प्लस करने पे 135 आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। फिर मुझे ये मालूम करना है तो ये मेरे एक्स्ट्रा है, प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद जाएगा तो ये क्या होगा हमारे, इक्वल के बाद जाने के बाद इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो दोनों को क्या करवाएंगे हम लोग, माइनस करवाएंगे। तो जब मैं माइनस करवाऊँगा तो मेरे पास कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 45 डिग्री। मेन पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पता चला एंगल B जितना है उतना ही एंगल कौन है हमारे पास, एंगल A है। तो मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट एंगल B बराबर है मेजरमेंट एंगल A, और कितने एंगल के बराबर ये दोनों, 45। एंगल B जितना है उतना ही एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल A, और दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। एंगल B का क्या नाम है, BC, तो मैंने लिखा है मेजरमेंट BC बराबर है मेजरमेंट CA। मेजरमेंट BC बराबर है मेजरमेंट AC के बराबर है, तो लिख दिया। और दोनों कितने एंगल के बराबर है, 45 डिग्री एंगल के क्या है, बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एंगल B बराबर है एंगल A के, क्योंकि दोनों का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और इस एंगल का क्या नाम रखा है, BC, और इस एंगल का क्या नाम रखा है मैंने, AC नाम रखा हुआ है। एंगल A के सामने वाले साइड का नाम स्मॉल ए, एंगल B के सामने वाले साइड का और एंगल C के। तो पता चला BC ये रहा BC, लेट्स BC ये रहा, BC बराबर है किसके बराबर है, A के, और AC बराबर है किसके बराबर है, B के। तो यहाँ से ये बात पता चला A बराबर है किसके बराबर है, B के। तो पता चला मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू B। जब ये इस तरीके का कंडीशन आ जाए तो हमें मालूम है SV नाउ डेट, हमें क्या मालूम है, हम जानते इफ़ द मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स of a triangles are equal, then opposite side are also। तो यहाँ से ये बात पता चला कि जब इफ़ द मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जब किसी भी एक ट्राइंगल का दो एंगल बराबर हो जाता है तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाता है हमारे पास, बराबर होता है। तो इन दोनों का अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला साइड इन दोनों साइड के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो भाई चलो हाइपोटेनस बराबर होता है, जो कि हम लोग अगले वाले इसमें करेंगे। हाइपोटेनस बराबर है बेस और परपेंडिकुलर के। ठीक है, याद रखते मेरी बात, आई होप समझ में आ गई होगी। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको प्रूफ, इसके वैल्यूज़, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करके सिखाऊं कि किस तरीके से फाइंड होगा। तो यहाँ से ये बात हमें पता चल चुकी है, क्या पता चल चुका है, A बराबर है, कहाँ लिखूँ भाई, यहाँ नीचे लिखता हूँ, A बराबर है किसके बराबर है, B के बराबर है। अब हम इसे
दो साइड गिवन है, एक साइड मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बराबर होता है भाई, किसके बराबर होता है ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। बेस को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए बराबर है भाई किसके बराबर है, बी के बराबर है, इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दोनों को सम अप करेंगे तो 2b स्क्वायर, बट मुझे यहाँ पे सी चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या लगाने जा रहे हैं हम लोग, रूट लगाने जा रहे हैं। सबके ऊपर एक एक दफ़ा इंडिविजुअली क्या कर लिए, रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, तो c की वैल्यू निकल के आई यहाँ से, c पता चला, c बराबर है किसके बराबर है, c इज इक्वल टू √2b के c क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मालूम करने, तो इसको मालूम करने के लिए इसे मैंने रिमूव कर दिया जो वर्क किया था यहाँ पे। तो अब देखते हैं किस तरीके से मालूम होगा। तो साइन 45 जो कि होता है सम पीपल हैव साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक 45 h/p, फिर कॉस 45 कर्ली ब्राउन, फिर कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक 45 h/b, फिर होता है tan 45, फिर होता है टेल पीपल ब्राउन, और फिर लास्ट में होता है कोट 45 कर्ली ब्राउन पीपल। ठीक है, अब जिसको जिस नाम से आपने रिप्रेजेंट किया है उस नाम से इसको क्या करेंगे, डिनोटेट कर देंगे। P को हमने परपेंडिकुलर को B से किया है, हाइपोटेनस को C/B, बेस को A/C, C/A, परपेंडिकुलर को B/A एंड देन A/B। हमने वैल्यू निकाला हुआ है, क्या वैल्यू निकाले है सर, B के बराबर है, तो राइट कर दिया, C बराबर है √2b। ये देखें हमने निकाला है ना, C की वैल्यू निकाला था √2b, तो B से B क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल, तो जस्ट क्या बचा 1/√2। तो पता चला साइन 45 बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1/√2। तो जब भी साइन 45 की वैल्यू निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। C बराबर है √2b के, और B बराबर है, B से B कैंसिल, तो जस्ट क्या आ गया, √2 आ गया। A बराबर है, हाँ बेटा A किसके बराबर है, B के बराबर है, और C बराबर है √2b, B से B कैंसिल, तो जस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√2। C बराबर है √2b के, और A बराबर है B से B कैंसिल, तो जस्ट क्या आ गया √2। B बराबर है B के, A बराबर है, तो दोनों आपस में कैंसिल। A बराबर है B के और B बराबर है B के, तो दोनों आपस में कैंसिल। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, मीन्स के मालूम कर लिया। आपको अगर इसकी वैल्यू मैच करना है तो आप बुक में चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 402 में जाके क्या कर सकते हैं, इसके टेबल गिवन है, वहाँ से वैल्यू मैच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।